आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हाजी मलंग दरगाह विवाद में बजरंगियों ने पीछा कर रिक्शा रुकवाकर 6 मुस्लिमों पर किया जानलेवा हमला। शबे बारात के दिन आरती को लेकर हुआ था दोनों गुटों में विवाद, उसी का लिया गया है बदला। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण तथा उल्लासनगर के बीच पड़ने वाले हाजी मलंग बाबा का पहाड़ दरगाह, यहां पर आपको बता दें तकरीबन 3 से 4 माह पहले शबे बारात के मौके पर नीचे हाजी मलंग पहाड़ के गांवों में रहने वाले बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद जुड़े हुए कुछ लोग शबे बारात के मौके पर आरती करने पहुंचे थे। उस वक्त मजार के पास, हाजी मलंग बाबा की मजार के पास दोनों गुटों के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, नारेबाजी हुई थी और उसी दौरान 5 मुस्लिम युवकों पर उल्लासनगर हिल लाइन पुलिस स्टेशन ने सरकारी काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज किया था। ये 5 युवक हुसैन सैयद अली सैयद, गुड्डू उर्फ मोहम्मद गौस उमर शेख, करीम महमूद शेख, नदीम आमिर शाह, तौकीर मुनीर शेख, ये 5 लोग। इन पर ये 353 का अपराध बनाने के बाद इन्हें जमानत नहीं मिली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनको पैरोल मिला हुआ था और पैरोल पर आने के बाद इन पर पुलिस ने चैप्टर केस भी बनाया था। 24 जुलाई को ये अंबरनाथ में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में अपनी चैप्टर की तारीख पर गए थे। वहां से रिक्शा में, जो कि ताबिश मोहम्मद पाशा की रिक्शा थी, वो भी हाजी मलंग पहाड़ पे रहता है, उसी की रिक्शा में बैठ करके ये लोग गए थे और उसी से लौट रहे थे। तो रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता रमेश पाटिल, गणेश फुलोरे, अजय भंडारी और इनके अन्य कई साथियों ने अलग अलग 3 जगहों पर जो है ट्रैप लगाया था इन लोगों को मारने के लिए। पहले ट्रैप में इन लोगों की रिक्शा का पीछा रमेश पाटिल और गणेश फुलेरे और एक साथी ने बुलेट पर ट्रिपल सीट बैठ करके किया, जिसका इन्होंने वीडियो बनाया। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिक्शा रोकने के बाद इन्हें नीचे उतरने के लिए कहा गया। वहां पर ये जब नीचे नहीं उतरे तो इनसे मारपीट की गई और जब ये वहां से रिक्शा समेत भागकर निकले, इनका पीछा करके और आगे जो दूसरा गिरोह खड़ा था बजरंगियों का, उन्होंने वहां पर रोकने की इन्हें कोशिश की। उस दौरान तलवारों से भी हमला करने की कोशिश की गई, जो कि रिक्शा पर लगने की वजह से ये लोग बच गए। मगर डंडे, सरिये, बांबू, लाठी, इनसे सबसे जो है इनसे मारपीट की गई, जिसके चलते 3 लोग जो है अभी भी उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में हमारी इन लोगों से बातचीत हुई है, खासकर गुड्डू उर्फ गौस उमर शेख ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाजी मलंग के ट्रस्टी है, दरगाह के ट्रस्टी शौकत अंसारी, उन्होंने क्या कहा। वहीं दलित समाज के नेता गाय समुद्रे भी यहां पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे। वहीं पुलिस ने हुसैन सैयद अली सैयद की शिकायत पर धारा 326, 324, 323, 504, 506 और राइटिंग करने की, दंगा करने की अलग अलग धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया है। सबसे अव्वल बात आपको बता दें कि जब शबे बारात में यह विवाद हुआ था तो उस वक्त पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की थी। कोरोना गाइडलाइन में पुलिस का कहना नहीं माना, पुलिस के काम में बाधा डाली, ऐसा इन मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा करके उस तरह की एफआईआर बना करके इन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के जो बजरंगी शबे बारात में वहां पर आरती करने जबरन पहुंचे और 5 से 15 मिनट की आरती को जो है वो कई देरी में जो है वो कर रहे थे, उस दौरान पुलिस को वहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी। और सबसे पहली बात, जो 2 पुलिस कर्मचारी उस वक्त दरगाह में मजार शरीफ के पास मौजूद थे, तो उनकी किसने ड्यूटी लगाई थी और क्या ड्यूटी लगाई थी, यह सारा एक बहुत बड़ा तफ्तीश का विषय है, खोज का विषय है। 24 जुलाई को यह जो हमला बजरंगियों ने इन 6 मुस्लिम लोगों पर किया है, ये शबे बारात को जो विवाद हुआ था आरती को लेकर के, ये उसी की परिणति है, उसी का प्रतिशोध लिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस ने अपराध तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक अजय भंडारे हो, रमेश पाटिल हो, गणेश फुलोरे हो,
इन तमाम लोगों में से किसी को भी अब तक जो है, इनके साथियों में से किसी को भी अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। एक तरफ जो है लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लॉकडाउन से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब बाढ़ ने जो है चारों तरफ महाराष्ट्र में हाहाकार मचा रखा है। उसके बावजूद जो है किस तरीके का सांप्रदायिक जहर जो है बजरंग दल आज भी कल्याण और हाजी मलंग के परिसर में फैला रहा है, वो इससे साफ जाहिर होता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस उर्फ गुड्डू भाई बोलते हैं। अच्छा गुड्डू भाई, ये हमला किया है, बजरंग दल के लोगों ने हमला किया है, आपके दो साथियों ने बताया, क्यों किया उन लोगों ने? ये जो इससे पहले जो दरगाह शरीफ में बड़ी रात थी, शब बारात की, उस वक्त इन लोग दरगाह में घुस के बलजबरी आरती पूजा कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों के मिल गए थे और बड़ी रात थी। नमाज के टाइम इन लोगों ने किया, जैसे नमाज से मुसलमान छूटे तो दरगाह शरीफ में गए। बहुत सारे ज़ायरीन भी वहाँ पर थे, सब दरगाह में गए तो इन लोगों ने और ज़ोर शोर से जय श्री राम के ये वो नारे लगाने लगे, घंटा बजाने लगे। तो जो सामने जो और भी मोमेडन लोग थे, सब ने मिल के नारे लगाए, नारे तक जो अल्लाह अकबर। मुसलमान ने अपनी घोषणाबाजी की, उन्होंने अपनी घोषणाबाजी की, दोनों की तरफ से टकराव हुई थी। उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि पुलिस ने वन साइड कार्रवाई करी। अच्छा, 353 सिर्फ मुसलमानों पे लगाई और उनको जाने दीजिए कि हमारी जगह पे वो आके गलत कर रहे थे, उनको रोकने के बदले उनको सेफ्टी की है। अच्छा, आज उसी की वजह से वो लोग आज़ाद घूम रहे बोल के हम पर उन लोगों ने हमला किया। अच्छा, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। 353 पुलिस ने ज़बरदस्ती का झूठा कलम बनाई है, ना ही कोई मुसलमानों ने उनको मारा, ना तोड़ा, ना कुछ नहीं। किसी भी तरह के कोई सरकारी काम में रुकावट नहीं डाली थी। नहीं, यहाँ तक कि ऐसा है कि जो पुलिस वाले 2 ड्यूटी वाले थे जिनको हम पहचानते थे, आने वाले ज़ायरीन नहीं पहचानते, वो सिविल में थे, बिना वर्दी के सिविल में थे। तो जो ज़ायरीन थे उनके बीच में वो जो पुलिस वाला था वो सिर्फ अंदर जाकर मुसलमानों को खींच के बाहर निकाल रहा था। अच्छा, तो हम लोग ने यही बोले कि भाई दोनों लोगों को निकालो, जब वातावरण नहीं हो रहा तो वन साइड निकालेंगे तो कैसा मानेंगे। तो पुलिस वाले ने वहाँ के ऊपर से गाली दिया एक लड़के को। वहाँ वो एक जो कस्टमर थे, जो ज़ायरीन जो थे, वो भड़क गए गाली के ऊपर, तो वो थोड़ा सा उनके नज़दीक गए। फिर हमारी पब्लिक ने आपस में रोक दी क्या भाई ड्यूटी वाले ने, तो उनको भी लग रहा था कि वो भी बजरंग दल का ही है। अच्छा, क्योंकि सिविल में कोई पहचानेगा नहीं। अच्छा, ये कल जो हमला हुआ है, कल सर ऐसा हुआ कितने बजे हुआ और कहाँ पर हुआ? हम लोग हाजी मलंग पहाड़ से सर कुछ 11 बजे 11:30 बजे उतरे। हाँ, हमारे को इसी पे जाना था। हाँ, तो वहाँ पर हम जब उतर रहे थे तो हनीफ मूसा शेख उसके फ़ोन पे बात कर रहा था, शायद उनके भाई से या किसी से, कि ये लोग आज उतर रहे, ये अभी चढ़ेंगे नहीं वापस, ये जो आज जा रहे हैं इसके बाद नहीं आएंगे ऊपर। तो हम लोग को समझ में नहीं, हम लोग आ गए आने के हुकुम सिंह एक, उसने भी ये अल्फाज मराठी में बोला कि ये खाली है ना लगभग, मतलब इनको देखो क्या है, ध्यान रखो बोल के। इसके बाद में हम लोग तो इसी भी गए अपना आराम से, हम लोग कल्याण वगैरह होके अपना जो तारीख थी हमारे करके हम आ रहे थे। आते टाइम पे हमारे पे अम्बे गांव के ऊपर हमारे पे हमला किया गया। अच्छा, हमारे पे सीधा जानलेवा हमला है, पूरी तरीके से मारने की कोशिश की गई। आपके एक साथी ने बताया कि ये रमेश पाटिल वगैरह जो पीछा कर रहे थे, तो उसका वीडियो भी आप लोगों ने उस वक्त बनाया? जी जी, रमेश पाटिल भी है। हाँ, और वो गणेश फ्लोर भी है, जिनको वो गांव के हम पहचानते हैं। ऊपर का कोई एक दत्ता करके लड़का है जी, वो आगे की भीड़ में थे। ये यहाँ से रमेश, वो लोगों ने हम लोगों पे हमला किए, काफ़ी हमने बचाव किए। ये मेरे हाथ पे भी काफ़ी रॉड के फटके हैं। अच्छा, और ये है यहाँ तक कि तलवार का भी वार हुआ है, लेकिन वो रिक्शा के कांच पर रख के क्रॉस हुआ है। अच्छा, किसी और को लगा नहीं हुआ? हाँ, ये हम यहाँ से बचकर भागे। हाँ, कैसा धक्का मुक्की करके जैसा रिक्शा चला के। हाँ, आगे पहुँचने के बाद आगे जिस मुर्गी प्लेटफॉर्म है, वो मुर्गी फार्म, उधर पे भी 20 से 25 लड़के थे, जिनके हाथ में पत्थर, लाठी, यहाँ तक कि एक के हाथ में तलवार भी थी। अच्छा, उन लोगों ने भी फिर वार करने की कोशिश की, डंडा पत्थर सब फेंक के मारा रिक्शा रोकने के लिए। कैसा हमने, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग वहाँ से पार हो गए, क्योंकि हम लोगों पर सीधा जानलेवा हमला था और अल्लाह ने बचाया, बाबा मलंग ने बचाया। पुलिस ने एफआईआर ली? पुलिस ने अभी तक हमारी एफआईआर नहीं ली है। हमारे एक साथी से क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं ले रही है, क्या उसको डरा रही, अकेले को लेके गए, हमारे सामने कोई एफआईआर होगा नहीं अभी तक। अच्छा, हमारी सीधी जो स्टेटमेंट है हम आपको बता रहे कि इस तरीके से हमारे साथ हुआ है। हाँ, और ये लोगों ने किया है, हमको पूरा यकीन है कि ये लोगों का पूरा हाथ है इनके अंदर। और आगे आने के बाद में सर जो मुर्गी प्लेटफॉर्म था ना, वहाँ पर जो लड़का था वो एक का नाम था दत्ता। हाँ, जो वो पंडरी का लड़का है, दत्ता पंडरी। हाँ, और एक गोटिया बोल के लड़का है, उसका पूरा रियल नाम नहीं पता है, गोटिया बोलते हैं, रमाकांत का लड़का। अच्छा, वो लोग आगे के इसमें थे, जो 20-25 लड़के लोग जो आगे थे। अच्छा, और उससे पहले जो थे वो 10-12 से ज़्यादा थे। उसमें ये रमेश और गणेश जो थे वो पहली फील्ड में थी, जो हमको अम्बे पे रोके और हमको हमारे बस स्टॉप पे पहुँचने से पहले जो मुर्गी फार्म आता है वहाँ पर जो लोगों ने रोका वो ज़्यादा लोग थे, मुँह पे ज़्यादातर कपड़ा बांधे हुए थे, जिसमें से हमने सिर्फ गोटिया को और उसको पहचाना। अच्छा,
जिसको हम पहचानते थे, कुछ लोगों के चेहरे पे जो कपड़े नहीं थे, गोटिया को और दत्ता को, दत्ता पंडेरी और गोटिया रमाकांत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिश मोहम्मद पाशा। कहाँ रहते आप? हाजी मलंग। हाजी मलंग में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम महमूद शेख है। करीम महमूद शेख। ये वारदात हुई उस वक्त आप रिक्शा में साथ में ही थे? रिक्शा में साथ में थे। सीधा गया ना, वो गणेश फुलोरे डरता है भाई। अभी कुछ अचानक होती ना, नहीं करती थी शूटिंग करने का, दूर दूर तक बनाए। क्या बोला था प्लीज का बहुत मजे लेने का। बात करने का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ए भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। रमेश नहीं 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 रमेश नहीं नहीं। शौकत अंसारी साहब, आप हाजी मलंग दरगाह के ट्रस्टी भी हैं। कुछ माह पहले शब बारात के मौके पर कुछ विवाद हुआ था पूजा आरती करने को लेकर। बजरंग दल के नीचे से कुछ लोग आए थे, तो उस वक्त जो है आपके दरगाह के आसपास के लोगों के ऊपर जिन्होंने वहाँ पर जो है कुछ विवाद के कारण जो है पुलिस का कहना है कि हमसे मतलब हमारे काम में रुकावट डाली गई, तो उस वक्त उन पर केस बना था। तो अब फिर से कुछ नया विवाद हुआ है। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है कि वो एसीपी ऑफिस में गए थे, उनके ऊपर जो है पुलिस ने चैप्टर केस बनाया था। उसकी तारीख से लौट रहे थे, उस दौरान उनकी रिक्शा रोक करके उन पर हमला किया गया है। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे आप? जी, मामला ऐसा है कि जो हादसा हुआ था शब बारात के रोज़, उसके बाद में पुलिस ने हमारे कुछ 9 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च करके उनके ऊपर केस दर्ज की थी। उसके बाद में ACP ने उन 9 लोगों के ऊपर चैप्टर केस दर्ज किया था। तो कल वो उस तारीख में वो लोग ACP अंबरनाथ गए थे। वहाँ से तारीख लेने के बाद में वो लोग अपने घर हाजी मलंग पहाड़ लौट रहे थे, रिक्शे में लौट रहे थे कि हम हमारे घर हाजी मलंग पहाड़ पे रहते हैं, हम जाएंगे। लेकिन जब वो रास्ते में थे और हाजी मलंग पहाड़ से 3 किलोमीटर पहले अम्बे गाँव जो है, ये हाजी मलंग पहाड़ से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको रुकाया, रिक्शे को रुका के और उनको रिक्शे में से निकाल के उनके ऊपर लाठी डंडे रॉड इस तरह से उनके ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया गया। 6 लोग थे रिक्शा में बताए जा रहे, कौन कौन लोग थे कुछ बता सकते हैं आप? जी, उसके अंदर जो गुड्डू शेख, हाँ, एक, दूसरा हुसैन सैयद, तीसरा करीम शेख, नदीम, ताबिश और एक बच्चा और तौकीर नाम का है। ये ऐसे 6 लोग थे एक रिक्शे में, बेचारे वहाँ से आ रहे थे और इनको वहाँ पर अम्बे गांव के अंदर रुका के इनके ऊपर जानलेवा इनके ऊपर हमला किया गया। कौन है हमला करने वाले लोग? ये बजरंग दल के लोग हैं। जो शब बारात में जो विवाद हुआ था, हाँ, ये उस दिन वो लोग भी दरगाह में मौजूद थे। अच्छा। बजरंग दल के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी इनके ऊपर हमला किया। इनमें से किन्हीं के नाम पता है आपको? जैसे उन लोगों ने एक नाम बताया रमेश पाटिल, दूसरा गणेश फुलोरे, और हमला करने की तैयारी में जो दूसरी टीम आगे खड़ी थी उसमें कोई गोटिया, दत्ता, ये सभी पहाड़ पे ऊपर दरगाह शरीफ पे रहने वाले लोग। जैसा आपने बताया वैसे ही हुआ है। जो रमेश पाटिल, गणेश फुलोरे और उनके साथ में और भी 2-4 लोग थे जो ये अम्बे गाँव में उनको रोक कर अटैक किया गया।
ये बेचारे वहाँ से कैसा भी जान बचा के जब पहाड़ की दरगाह की हाजी मलंग पहाड़ की तरफ भागे, तो वहाँ पर पोल्ट्री फार्म के पास में जो रास्ता है वहाँ पर इनका रिक्शा रुकाने की कोशिश की और वहाँ पर 20-25 लोग जमा थे। वहाँ पर दूसरा अटैक करने की तैयारी में थे। लेकिन फिर भी एक हाजी मलंग बाबा का ऐसा नहीं कि वहाँ पर ये लोग ने रिक्शा रुकाई और बड़ी स्पीड में वहाँ से रिक्शा निकाले, लेकिन फिर भी उसके ऊपर तलवार से, चलती रिक्शे के ऊपर तलवार और जो उनके पास में जो था लाठी डंडा वगैरह जो भी हमला हुआ, ऐसा इनका बोलना है। अच्छा, अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? आपकी शिकायत ली गई या नहीं ली गई? पुलिस ने ताबड़तोड़ शिकायत ली गई। जब जैसा हमको मालूम पड़ा हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ पर हाजी मलंग पहुँचे और जो लोग वहाँ पर थे, ये 6 के 6 लोग, उनको अपने संरक्षण में इंडियन पोल्यूशन लाया गया और उनका स्टेटमेंट लेके उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। क्या सेक्शंस लगाए, कलम क्या लगाए? सेक्शन जो अभी हमको जो मालूमात हुआ है उसके अंदर 506, 509, 323, 324, 326, 331, ऐसे 8-10 कलम उनके ऊपर लगाए। 331 नहीं, 341 होगा। 341, सॉरी, हाँ 341 लगाया, बराबर 341 होगा। 341, जी ठीक है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? अभी तक जो पुलिस जो कार्रवाई करी उससे हम मुतमईन हैं। लेकिन जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हमें इत्मीनान नहीं मिलेगा। शौकत भाई, एक सवाल है मेरा कि पुलिस ने पिछली बार ये गुड्डू और अन्य जो लोग हैं, 6 लोग ACP ऑफिस गए थे चैप्टर की तारीख पर, शब बारात के विवाद में इन पर सरकारी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, धारा 353 जो है भारतीय दंड संहिता की लगाई थी। तो जो बजरंग दल के लोग वहाँ आरती करने आए थे वो भी तो कानून का भंग कर रहे थे और सरकारी काम में कोरोना काल में, लॉकडाउन में जो है वो सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तो उन पर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या लगता है आपको? जी, उनके ऊपर जब पुलिस प्रशासन से पूछा कि भाई ये जो कार्रवाई आपने उनके ऊपर क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जो कोरोना का नियम का जो उल्लंघन किया है उसका हमने उनके ऊपर कलम लगाया। तो वो एक ही ग्रुप ने किया, दूसरे ने नहीं किया? जी, उनका ऐसा ही मुस्लिम युवकों के खाली मुसलमानों पे ग्रुप ने किया, लेकिन जो बजरंग दल का ग्रुप आया था उन्होंने नहीं किया। ऐसा पुलिस का मानना है। अच्छा, कौन है सीनियर PI यहाँ पर? यहाँ के है हमारे, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? ये उल्लासनगर का हिल लाइन पुलिस स्टेशन है, उल्लासनगर 5 में है। और हमारे यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर कंधारे साहब हैं, जो ऑपरेशन संभालते हैं, वहाँ के सीनियर वही कंधारे साहब। ठीक है। गाय समुद्री साहब, आपको भी पता चला, आप दलित समाज के नेता हैं और काफ़ी ऐसे चीज़ों में अक्सर आगे आते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, पिछली बात शब बारात में जो बजरंग दल के ऊपर जाके लोगों ने मतलब ऊपर जाके, यहाँ से नीचे से जाके ऊपर जो वातावरण खराब किए, तो उस परेड के अंदर दोनों गठों में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो गई। जानबूझ के मतलब जो रहवासी थे वहाँ के रहवासी के ऊपर कार्रवाई हो गई और नीचे से जो बजरंग दल के लोग गए थे वो अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं हो गई। तो उसके लिए आज की जो घटना हो गई, उस परेड में उनको छोड़ा गया है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो गई। उनका आज भी यही कहना था कि ये लोगों को जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी। वो प्लानिंग के साथ में इन लोग को मतलब यहाँ से निकले थे, इसी भी ऑफिस में चैप्टर उनके ऊपर केस था, वो तारीख में अब हाजी निकले थे, तारीख करके निकले थे इसी भी ऑफिस से। और वहाँ से जब निकले तो मतलब अब हाजी मलंग जो नेवाली फाटा है यहाँ पे उन्होंने कुछ लिया होटल से, वहाँ पे भी निकले तो उनको बरोबर बताया कि यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, मतलब प्लानिंग के साथ में। इनके पीछे कोई तो भी बंदा उन्होंने लगाया था कि भाई यहाँ कहाँ पहुँचे। वो लोग एक जगह पे 15 का गढ़ था, एक जगह पे 25 का गढ़ था, एक जगह पे 10 का गढ़ था। ऐसे मतलब यहाँ से भागेंगे तो वहाँ पकड़ने का, वहाँ से भागेंगे तो वहाँ पकड़ने, मतलब जान से मारने की पूरी तैयारी थी उनको। लेकिन भगवान का अच्छा कर्म है, अच्छा उन्होंने काम किया होगा, अल्लाह ने उनको अच्छा नवाजा होगा, उसके वजह से उनकी जान बची है। और आज गाय समुद्री साहब, पुलिस का पक्षपात दिखाई दे रहा है। पहले जब विवाद हुआ था शब बारात में, तो उस वक्त जो है एक ही ग्रुप पर कार्रवाई की पुलिस ने, दूसरे ग्रुप पर नहीं की, बजरंग दल के लोगों को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस का पक्षपात नहीं दिखाई दे रहा इसमें? मैं तो पुलिस के विरोध में उस टाइम इतना चला गया, वो इतना उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग किया हो, डीसीबी को भी बदली करने की मांग किया हो, क्योंकि उस परेड में पुलिस ने जरा भी मतलब इतनी हलगर्जीपना की है, एक गट पे कार्रवाई करके बहुत बड़ी गलती किया। उसका कारनामा आज हमारे बच्चे लोग उसी वजह से ये हमला करने की हिम्मत हुई है, हमला हुआ है जी। हाँ, लेकिन आज के टाइम में इसी साहब ने, माननीय गंधारे साहब ने जो भी कार्रवाई की है इस परेड में, बहुत अच्छा इस बार तात्काल में जाके उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किए।
तात्काल में जाके जहाँ पे आरोपी थे उनके उसमें से 4 आरोपी को अभी तक पकड़ा है, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। और ECB साहब रात भर मतलब वहाँ बैठे थे रात को, मैं बोलता हूँ भाई 4-5 बजे तक, जब तक मतलब वो लोग को पकड़ के नहीं लाया तब तक गंधारे साहब ECB साहब बैठे थे। और इस बार उन्होंने कार्रवाई किया, लेकिन पिछली बार का जो गलती है उन्होंने किया वो बच्चे लोग आज भुगत रही है। वो उस टाइम कार्रवाई होता तो ये घटना आज नहीं होती, ये हमारा कहना है, ये हमारी मांग है। ठीक है, संगीता जी क्या कहना चाहेंगी इस पूरे विवाद को लेकर? शब बारात से लेकर अब तक ये विवाद चल रहा है, पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है कोताही बरती है और उसी वजह से ये जानलेवा हमला 6 लोगों पर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे गाय समुद्री जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों से ही सहमत हूँ। अच्छा। वो जैसा बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि सही है। अगर उस समय पुलिस बराबर अगर न्याय करती दोनों पक्ष में, तो शायद ये आज बात नहीं आती सामने।